everyone, welcome to Sania Educational Classes. So guys, our new session is start and आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश का पहला चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है A Letter to God। ठीक है, सो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और ये चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आपको आपके जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर में, आपका बहुत अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एंड उसके बाद आप अपने एग्जाम में भी इसके जो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब बना के लिख सकते हैं एकदम बहुत अच्छे से क्लियरली। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट गोइंग। तो देखिए इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर में एक किसान था जिसको भगवान में अटूट विश्वास था, बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है, और उसका जो घर था गांव में वो सबसे हिल बॉटम पे था, सबसे ऊंचाई पर, जहां से उसको सारा गांव का दृश्य दिखता था, जैसे कि पानी, नदी, ठीक है, जंगल, उसको सब कुछ दिखता था। उसके बाद उसका खुद का खेत भी था, जिसमें उसने इस बार, जैसे वो हर साल खेती करता है, उसने इस बार भी खेती की। और उसे इतना भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि उसको पता था कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। यही बात उसने अपनी पत्नी से भी कही कि देखना इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ भगवान ने चाहा तो हो सकता है, बट उसकी इतनी श्रद्धा थी, इतनी उसकी आस्था थी कि उसे पता था कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। और ऐसा ही हुआ, बारिश भी हुई बहुत अच्छी। एक दिन वो अपने घर वालों के साथ, पत्नी के साथ अपने बैठ के खाना खा रहा था, तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छाने लगे और बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो उठ के तुरंत अंदर की तरफ बाहर की तरफ भागा घर से। उसने कहा कि देखो मैंने कहा था ना बहुत अच्छी बारिश होगी, देखो इस बार बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छी बारिश भी हुई। वो अपने वेदर को अच्छे से एंजॉय कर रहा था, जैसे कि हम लोग अपने वेदर एंजॉय करते हैं जब बारिश होती है। और कुछ समय बाद जो बारिश थी वो ओलों में बदल गई 1 घंटे तक, और ओले पड़ते ही रहे। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तो ओलों के साथ खेल रहे थे, आइस क्यूब्स, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है, बट वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसने कहा कि ये ओले पड़ रहे हैं बारिश की जगह। ओके, तो वो ओले ऐसे 1 घंटे तक पड़ते रहे और वही होना था, और वही हुआ जो होना था। उसका सारा खेत बर्बाद हो गया। उसके पूरे खेत में ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, क्योंकि जो ओले होते हैं ना वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा था पूरे खेत में किसी ने सॉल्ट डाल दिया। अब उसका मतलब, अब ओले पड़ने के बाद अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को, अपने पत्नी को कैसे खाना खिलाऊंगा। तो उसका जो भगवान में अटूट विश्वास था, उसने क्या किया, अब उसने एक पत्र लिखा जिसका नाम हो गया अ लेटर टू गॉड। और उसने पत्र लिखा कैसे, उसने पत्र लिखा किसके लिए, भगवान के लिए। हाँ, अब आप सोचोगे कोई पागल है क्या भगवान में पत्र लिखेगा। हाँ, विश्वास सभी को होता है, बट इतना ज्यादा कि वो पत्र लिखने लगे। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गॉड, आपने, यहाँ बारिश हुई बट बारिश जो थी वो ओलों में बदल गई और मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। अब प्लीज आप मुझे 100 पैसोस, ठीक है 100 पैसोस, जैसे अपनी करेंसी होती है उनकी करेंसी थी 100 पैसोस, आप प्लीज मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए, जिससे कि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं और दूसरी खेती कर सकूं तब तक कि मेरा घर का खर्चा चले। उसने ये सब लिखा, अपनी परेशानी लिखी पूरे लेटर में। और उसने फिर एड्रेस की जगह, जहां हम एड्रेस डालते हैं ना अपने लेटर में, हमें एड्रेस डालना पड़ता है तभी पता चलेगा कि लेटर देना किसको है, उसने एड्रेस में डाल दिया टू गॉड। ओके, सो चैप्टर का नाम पड़ गया लेटर टू गॉड। उसने एड्रेस डाल दिया टू गॉड, और अगले दिन उसने पोस्ट करने वाला जो होता है उसमें डाल दिया अपना। ठीक है, उसके बाद जब पोस्टमैन ने पोस्ट को निकाला, उसके लेटर को निकाला, फिर उसने देखा कि उसने एड्रेस पढ़ा कि देना कहाँ पे है। उसने एड्रेस में देखा टू गॉड। पहले तो उसको हंसी आई, ठीक है, वो हंसने लगा। उसने कहा ये हो सकता है जोक हो कोई, अब आप जोक समझ लिए, कुछ भी समझ लिए। फिर वो गया अपने पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, वो पोस्ट मास्टर के पास गया। ठीक है, तो उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर ने कहा कि हो सकता कि पोस्ट मास्टर, पहले तो सब लोग हंसने लगे, पर थोड़ी देर बाद, इमीडिएटली थोड़ी देर बाद उन्होंने सीरियस होके लेटर को पढ़ा, उसकी परेशानी पड़ी कि उसको पैसों की जरूरत है, उसका खेत बर्बाद हो गया है ओलों की वजह से। फिर पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। उसने उसकी मदद कैसे की, ठीक है, उसने अपनी सैलरी में से उसने सोचा कि मदद जरूर करेगा, बट उसने पहले सोचा कि इसको वापस से कोई लेटर सेंड किया जाए। उसने कहा सेंड करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसने तो सीधे सीधे पैसे मांगे हैं, तो उसको पैसे हम जरूर देंगे। तो थोड़े से पैसे अपनी सैलरी में से, थोड़े से अपने फ्रेंड्स से, थोड़े से कॉलीग से, थोड़े से जो वहां पे काम करते हैं उन लोगों से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, और जैसे तैसे उसने 70 पैसों जमा कर लिए। उसको जरूरत कितने की थी, उसको तो जरूरत थी 100 पैसों की, बट उसने 70 पैसों जमा कर लिए। ठीक है, तो उसने
हाँ चलो 70 पैसे हो गया तो चलिए इनको अभी के लिए इनको ये दे देते हैं, ठीक है। तो उसने लिफाफे में उसको रैप किया पैसे उसको, और उसमें एड्रेस में डाल दिया बाय गॉड, ओके, गॉड डाल दिया कि गॉड की तरफ से आया, उसमें कुछ नहीं लिखा। तो जैसे ही फिर वो लेटर जो है उसके किसान के पास पहुंचा, किसान का नाम क्या था, लेंचो, ठीक है। लेंचो के पास जब वो लेटर पहुंचा तो लेंचो ने लेटर को खोला, उसमें 70 पैसे थे। अब आपको ऐसे आपको भी कोई लेटर, आप किसी को गॉड को लेटर लिखोगे, आपके पास जब रिप्लाई आएगा तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि वाह गॉड का रिप्लाई कैसे आ गया। बट वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। हाँ गाइस, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ लेटर को देख के। उसको लगा कि हाँ मैंने लेटर भेजा था और गॉड ने मेरे को रिप्लाई दिया। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। और जो पोस्ट मास्टर का जो पोस्टमैन था वो ऐसे उसको छुप के देख रहा था कि हो सकता है कि ये लेटर को पैसेज देखने के बाद ये बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी, गॉड ने मुझे रिप्लाई दिया है। बट वो सरप्राइज लेंचो जो था वो सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो जो कि हमारे किसान का नाम था, वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने तो 100 पैसे मांगे थे बट ये 70 ही आए। वो खुश होने की जगह बल्कि वो दुखी हो गया। अब यही हो गया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, जैसे तैसे उन्होंने जमा किए और वो खुश की जगह दुखी हो गया। उसने कहा मैंने तो 100 पैसे मांगे थे बट ये तो ओनली 70 ही आए। उसने दोबारा लेटर लिखा गॉड को। उसने कहा कि गॉड मुझे पता है आपने मेरी मदद की है, बट मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने मेरे को सिर्फ 70 ही मिले। आप अगली बार जब आप मेरे को लेटर, अगली बार जब आप मेरे बचे हुए पैसे भेजोगे ना तो वो मुझे ईमेल पे मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेज देना, क्योंकि ये जो पोस्टमैन था ना और इसके पोस्ट मास्टर थे वो आपके 30 रुपए खा गए, मेरे को ओनली 70 ही मिले। जैसे तैसे उन्होंने जमा किए और वो क्या बोल रहा है, मेरे पैसे खा गए, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी सी कहानी जिसकी आपने समझ ली है, ओके। अब देखिए सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना कि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की और वही कह रहा है कि वो मेरे पैसे खा गए, ठीक है। तो यही से हमारे चैप्टर का नाम हो गया लेटर टू गॉड। अब कहानी आपको समझ में आ गई है, इसके देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आप अपना आंसर खुद भी खुद बना के लिख लेंगे इस चैप्टर से, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या है, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था, ठीक है। लेंचो वाज अ फार्मर, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको भगवान में अटूट विश्वास था। His crop destroyed due to hailstorm, जिसके मीन्स होता है ओले, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, क्रॉप मीन्स फसल, उसकी जो फसल थी वो ओलों की वजह से नष्ट हो गई, ओके। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने गॉड से मदद मांगी। राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसोस, उसने एक लेटर लिखा जिसमें कि उसने गॉड से कितने पैसे मांगे, 100 पैसोस। पोस्टमैन रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, जब पोस्टमैन ने वो लेटर देखा एंड पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो विश्वास है वो टूटने नहीं देंगे, ओके, और इसके हम हेल्प करेंगे। उन्होंने उसके विश्वास को, उन्होंने सोचा कि हम उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और इसकी मदद जरूर करेंगे। पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की, गिविंग 70 पैसे, कितने पैसे देकर, 70 पैसे देकर, 70 पैसे देकर, ओके। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। तो आइए अब देख लेते हैं इस चैप्टर की कुछ हेल्पफुल मीनिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इनको आप हिंदी में समझ लीजिए, इसके बाद अपना आंसर खुद ब खुद बना के लिख सकते हैं। और आपका चैप्टर भी वैसे अच्छे से क्लियर हो चुका है बट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली मीनिंग जो है वो है हमारी हेलस्टॉर्म्स, जिसका मीन्स होता है ओले, ओके, हेलस्टॉर्म। नेक्स्ट है ड्रिजल, जिसका मीन्स होता है बूंदा बांदी, ड्रिजल। नेक्स्ट इज पीजेंट, जिसका मीन्स होता है किसान यानी कि फार्मर, ओके। दिस कंसाइंस यानी कि जमीर, कंसाइंस। नेक्स्ट एमिएबल यानी कि दोस्ताना, एमिएबल। इसके बाद क्रूक्स, जिसका मीन्स होता है धोखेबाज, क्रूक्स। ओके गाइस, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। देखिए मैंने आपके लिए लॉन्ग आंसर भी बना के बता दिया कि आप कैसे बना के लिख सकते हैं अपना लॉन्ग आंसर, ओके। देखिए सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक हार्ड वर्किंग किसान है। ही हैज फिर्म बिलीफ इन गॉड, उसको भगवान में फिर्म बिलीफ, अटूट विश्वास है, उसको भगवान में अटूट विश्वास है। इसके बाद ही एक्सपेक्ट्स फॉर a rain shower to nourish his field for corn so that his harvest could yield him huge profit just like it grows every year। उसको एक्सपर्ट, उसको पता था कि इस बार बारिश होगी, ओके। और उसका जो खेत था, किसका खेत था, उसका
भुट्टे का यानी कॉर्न का, मक्के का खेत था। उसको विश्वास था कि इस बार बारिश होगी और उसको बहुत सारा मुनाफा होगा, प्रॉफिट्स होगा, और हर साल की तरह ऐसा ही हुआ। ओके, ऐसी एक्सेप्ट जैसा कि उसने सोचा था। बारिश, रेनफॉल डिड हैपन, बारिश हुई, इनटू हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग, बट कुछ समय बाद जो बारिश थी वो हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों में बदल गई। ओके, हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग, और रिजल्ट क्या आया, उसका खेत डिस्ट्रॉइंग, बर्बाद हो गया। The entire crop which post are trees so family survival, उसका पूरा खेत, entire पूरा खेत बर्बाद हो गया, क्रॉप मिस खेत, which post are trees to family survival। अब उसके पास एक समस्या खड़ी हो गई कि वो अपने फैमिली का गुजारा कैसे करेगा। ओके, सर्वाइवल यानी कि जीवित रहना। लेंचो was disheartened but he had a robust faith in God। ओके, this is the main meaning, robust faith, उसको भगवान में अटूट विश्वास था। ओके, रोबस्ट, मजबूत। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, इसलिए उसने भगवान से मदद मांगी। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड। ओके, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। सेंट हिम 100 पैसों, 100 पैसे उसको मांगने के लिए। ही वेंट टू द टाउन, उसके बाद टू पोस्ट हिज लेटर, वो टाउन में गया और उसने अपना पोस्ट लेटर को पोस्ट कर दिया। एड्रेस टू गॉड, एड्रेस में क्या डाला, टू गॉड। व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, जब, when means जब, द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, लेटर को नोटिस किया किसने, पोस्ट मास्टर ने। इसके बाद ये तो लेटर को नोटिस किया किसने, लेटर को नोटिस किया पोस्ट मास्टर ने। उसके बाद ही ब्रेक्स आउट लाफिंग एट फर्स्ट, पहले तो सब कोई हंसे, पहले तो सब लोग हंसने लगे, बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। उसके बाद सब लोग सीरियस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो राइटर के फेथ को, ठीक है, उसके विश्वास को सेक, हिलने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। ठीक है, फॉर दिस द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट टू चैरिटी। उसके बाद उसने थोड़ी थोड़ी पैसे, थोड़ी अपनी सैलरी में से, थोड़ी अपने कॉलीग्स में से, थोड़े अपने फ्रेंड्स में से थोड़ी थोड़ी पैसे जमा किए उसको हेल्प करने के लिए। ओके, एक्ट टू चैरिटी। he could only collect 7 rupees but he could, but only वो कलेक्ट कर पाया कितने रुपीस, 70 पैसों, only वो 70 पैसों कलेक्ट कर पाया। उसके बाद he wrapped in envelope, उसके बाद वो उसने उसको रैप्ट कर दिया टू मेक हिम सीम्स लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम अ गॉड, इस तरह जैसे कि उसे लगे, उसने इसको इस तरह रैप किया कि लेंचो को लगे कि ये जो रिप्लाई है वो गॉड ने भेजा है, रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर लेंचो डज नॉट एनी सरप्राइज टू ऑल, लेटर को पाने के बाद लेंचो बाकियों की तरह सरप्राइज नहीं हुआ। ठीक है, नॉट एनी सरप्राइज एट ऑल, सबकी तरह वो सरप्राइज नहीं हुआ। जैसे कि अब किसी को पता चलेगा कि लेटर ने, गॉड ने लेटर को भेजा है तो सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह गॉड ने रिप्लाई दिया, बट वो सरप्राइज नहीं हुआ। इंस्टेड ही बिकम, बल्कि वो एंग्री, गुस्सा हो गया, काउंटिंग द मनी, पैसों को गिनने के बाद वो गुस्सा हो गया। ही अगेन राइट अ लेटर, उसने दोबारा पत्र लिखा भगवान को, टू गॉड सेंट हिम, गॉड को पत्र लिखा किसके लिए, सेंड हिम द रिमेनिंग 30 पैसों, बचे हुए 30 पैसों भेजने के लिए। डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली 30 पैसों भेज दो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल, यानी कि उसे मेल से ना भेजे, उसे मेल से पैसे ना भेजे, उसे डायरेक्टली भेज दो, क्योंकि he shows distrust the employees of post office whom he calls bunch of crooks। उसे लगा कि बाकी के पैसे किसने खा लिए हैं, मेरे पैसे चुरा लिए किसने, बंच ऑफ क्रोक्स। उसने पोस्ट मास्टर के जो वंश था उनको बंच ऑफ क्रोक्स का नाम दे दिया, धोखेबाज का नाम दे दिया कि इन लोगों ने मेरे पैसे खा लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग आंसर। इस तरीके से आपको चैप्टर सारा समझ में आ गया, अपना आंसर खुद ब खुद बना के लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए चैप्टर जरूर बनाऊंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।